हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। काजी तुम कौन कितबे बखानी, शखत बखत रहू निशी बासर, मति एको नहीं जानी, शक्ति अनुमाने सुनीति करतु हो, मैं न बदूंगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नति करतु हूँ करतु है, आपू ही कटी क्यों न आई, सुन्नत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्यों कहिए अर्ध शरीर नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए पहिरे जनेऊ, जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की शुदनी पर से तुम पाड़े क्यों खाया, हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किने रह रहा चलाया, दिल में खोजी देखूं खोजा दे, बसती कहाँ ते आए, कही कबीर सुनो तो संतो, जोर करतू है भाई, कबरिन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। इसका हिंदी अर्थ है, काजियों को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं, तुम किस किताब का बखान करते हो, दिन रात किताबों में दिमाग पचाकर बकवास करते हो, परंतु एक भी मतलब की बात नहीं जानते, खुदा की शक्ति का अनुमान करते हुए बच्चों को पेशाब इंद्रियों के आगे चमड़ी काट देते हो और इसे मुसलमान होने का निशान बता मानते हो। यदि खुदा को खतना मंजूर होता तो माता के पेट से ही उतनी खाल काट कर आती, फिर इस तरह खाल काटने से यदि तुम मुसलमान होते हो तो औरत को क्या कहें, औरतों को आधा शरीर कहते हैं, औरतों को आधा शरीर कहते हैं, इस लिहाज से तो वह हिंदू ही रह गई, सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं, कबीर हिंदुओं से भी सवाल पूछते हैं, यदि जनेऊ पहनकर तुम ब्राह्मण कहलाते हो तो अपनी पत्नी को क्या पहनाए, औरत को जनेऊ से वंचित करने से ये तो वह ब्राह्मण न हुई, वह तो बिना जनेऊ के शुद्ध हुई, जिनके हाथ का बुना तुम भोजन नहीं करते, वह सॉरी हाँ, जिनके हाथ का बुना तुम भोजन नहीं करते, वह जन्म से शुद्ध दिन जब परोसती है तो पांडे जी आप क्यों आप क्यों खाते हैं, सभी मनुष्य स्त्री पुरुष एक ही, फिर यह हिंदू मुसलमान कहाँ से बन गए, किन लोगों ने यह रास्ता सुझाया, खोज करके देखे खोज करके देख, ईश्वर तेरे दिल में बसा है। कबीर कहते हैं कि संतों सुनो, ये हिंदू मुसलमान के अगुए लोग अपनी सांप्रदायिक मान्यता को सिद्ध करने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं और ईश्वर का सहारा पकड़ते हैं, अंत में इन्हें पछताना पड़ेगा। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए आप। हाँ जी। हाँ, इसमें कबीर साहब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मेनली बात कर रहे हैं वो। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि हर एक धर्म में किसी ना किसी तरीके से है ये। मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में, या किसी में भी चले जाओ। आई थिंक बुद्धा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बुद्धा में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है मेरे ख्याल से। लेकिन वो बेसिकली हर धर्म में क्यों आया है मुझे समझ नहीं आया। सबने जेंडर, या तो ये ऐड किया गया है बाद में, या आई डोंट नो पहले से, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो उसी के बारे में बोला है कि जैसे सुन्नत करते हैं मुसलमानों की है, तो उसमें पहली बात तो सुन्नत क्यों करनी है, पहली वही गलत है। दूसरी बात क्या, अगर खाली मेल की क्यों कर रहे हैं, फीमेल में क्या, फीमेल का क्या करेंगे। तो ऐसे ही हिंदुओं में है जनेऊ पहनना, जनेऊ भी सिर्फ मेल को पहनाया जाता है। तो ये सब इसी वजह से कबीर साहब बोल रहे हैं कि ये जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जेंडर का, जो कि देखा जाए तो बेसिकली तो एक ही चीज है ना, दिस नो अदर। सब पांच तत्व के बने हैं, सब में वही चीज है एग्जैक्टली। जेंडर तो
आत्मिक है ही नहीं, मन भी जेंडर बेस्ड नहीं होता है, ना ना आत्मा जेंडर बेस्ड है किसी की। तो कोई भी जेंडर कहीं पे भी नहीं आता है, एक्सेप्ट हम शरीर को सिर्फ अलग अलग मान के करते हैं इसको। तो बाद में यही कह रहे हैं कि कहीं कबीर सुनो रे संतो, जोर करता है भाई, कब्रिन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। तो ये जो भी काम हो रहा है, तो अंत अंत में इट इज पछताना ही पड़ेगा उसमें। पछताना पड़ेगा मतलब इग्नोरेंस बोल देंगे इसको, मतलब इग्नोरेंस में ही चल रहे हैं सब। तो जानबूझ के तो कोई कुछ नहीं करेगा, इग्नोरेंस में ही है। इग्नोरेंस में क्यों है? ये शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं या उनको गलत पथ पर निकाल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। बस इतना ही बोलूंगा मैं। परफेक्ट है, ठीक है, इसमें बोलने को है भी नहीं इससे ज्यादा। हम्म। चलिए जल्दी बोलेंगे। हाँ जी, देखते हैं क्या क्या व्यू हैं सबके, तो हाँ थोड़ा हाँ, और खुल जाता है एक्चुअली श्लोक का बिल्कुल मीनिंग ना बिल्कुल, सब बोलने से। बहुत फर्क इसके रहता है। कई कहते हैं ना, कई एरिया वो बन गए इसके चारों दिशाएं खुल जाती हैं। चलिए। हाँ हाँ जी जी, मैं कपिल जी। कपिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ। जी बोलिए। हाँ जी, आई थिंक श्लोक, ये जो दोहा है बहुत ही आई थिंक क्लियर बताया है, और लास्ट 4-5 दोहे इसी को ही आई थिंक इसी टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कबीर जी। कम्युनिटी और जेंडर, आई थिंक ये दो चीज आई थिंक काफी सालों से लगता है ये चला आ रहा है, और आज भी ये तकलीफ है। सो जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी इन ह्यूमैनिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वलिटी, एवरीथिंग इज एट सेंटर स्टेज। जो भी ईश्वर ने बनाया है वो सबको कॉमन बनाया हुआ है, सृष्टि सबके लिए कॉमन है, या एक है। सो आई थिंक कुछ ज़्यादा मेरे को बोलने का है नहीं, बट इक्वलिटी ज़रूरी है। और ये बेसिकली मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लीडरशिप या जो ये लीडर्स हैं, अपने आप को बेसिकली आगे रखने के लिए या ड्राइव करने के लिए कुछ लोगों को या समूह को आई थिंक ये बार बार ये चीज़ें फॉलो कराते हैं। सो वो मतलब हमें उससे बच के रहना चाहिए, अदरवाइज तो कोई सेंस ही नहीं करता एज अ बीइंग ह्यूमन। अदरवाइज फिर एनिमल का ही जन्म लेते तो बेटर था। तो इतना ही बोलना था। परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ही एसेंस बताते हैं आप, बिल्कुल। चलिए मोना। हाँ जी। ये हाँ बोल। इसमें वही मतलब जैसे वो भगवान ने गीता में बोला हुआ है, मतलब भगवान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ गीता में। मतलब भी ये औरत के लिए है, ये आदमी के लिए, या ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, मुसलमान को धर्म का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान ने अपने ही कानून बना रखे हैं धरती पे। ये मतलब मेन तो वही होता है कि फिजिक मतलब शारीरिक तौर पे ना देख के अंदर से मतलब देखना। वो तो इंसान अंदर से तो कुछ देखता नहीं है, फिजिकली मतलब शरीर के तौर पे देखता है कि इस धर्म में ऐसे होता है, औरत को ऐसे नहीं करना चाहिए, आदमी को ऐसे करना चाहिए। वही कबीर जी ने बोला है भी, मतलब अंदर से तो देखना नहीं इंसान, बाहर से ही वो करता है कर्म कांड में। बस बोल दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी विनोद जी बोलिए। हाँ जी। मतलब वही पहले से पहले भी दो दोहों में वही कबीर जी ने कहा है कि इंसान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक ही है। और उन्होंने इसमें ये भी कहा है, खोज कर देख ईश्वर तेरे दिल में बसा है। मतलब कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर मतलब भगवान जो है तुम्हारे, ब्रह्मा जो है तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। यही पहले भी गीता के साथ में हमने काफी बार पढ़ा हुआ है कि ईश्वर जो है आपके अंदर ही है। मेडिटेशन करना या जो भी करते हैं वो अपने आप को पाने के लिए ही करना है। आप बाहर किसको ढूंढ के कोई मतलब कोई हैप्पीनेस या जो भी आप सोचते हो वो बाहर कहीं नहीं मिलने वाली है, वो अंदर ही है आपके। और जैसे वो मृग का भी कहते हैं कस्तूरी उसके अंदर होती है और वो दूसरी जगह ढूंढते फिरते हैं उसको। बस वही इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है और उसको अंदर ही ढूंढना है।
और जो भी बाकी जो हम लोग धर्म, स्त्री पुरुष जेंडर जो भी करते हैं वो सब गलत कर रहे हैं। और उसका पहले में ही कहा था कि पछतावा करना पड़ेगा, मतलब जो भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है जब तक उसको समझ आएगी तब उसको पछतावा करना पड़ेगा, और समझ आते ही उसको ये सब छोड़ देना चाहिए और सही दिशा में जाना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल यही है। वो ये इसमें ना सबसे पहले वो जड़ भगत की जो स्टोरी आती थी ना, उसमें वो जड़ भगत का, जिसमें मृग में जिनकी आसक्ति हो गई थी और उसके कारण उनको दोबारा जन्म मिला था। और फिर जब वो हुए तो उसमें जब राजा राहुगण की जब सवारी जा रही थी तो उसमें भी उन्होंने उसकी ध्यान से वो चीज नहीं उठाई, तो वो जागृति वाला स्टेट होता है। तो उसमें जैसे अब मनुष्य योनि में हम पशु से नीचे चले जाते हैं, हम मन के कारण। तो बस बार बार यही चेक करना है अपने आप को कि हम पशु से नीचे तो नहीं चले गए। पशु भी एक भूख के, सिर्फ एक फिजिकल नीड की वजह से जो भी कुछ करते हैं तो वो वहीं तक लिमिट रहती है। लेकिन मनुष्य की क्या है कि जब हम, बस ये जागृति आनी जरूरी है कि मनुष्य की ये जो मन की जो नीड है, मन की नीड कभी भी पूरी नहीं होती। तो उसमें वो कहते हैं जैसे अपने स्वयं को जानो, तो वो स्वयं को जानना मतलब मन को जानना। तो जब मन को जान लिया तो बॉडी लेवल पर सारे एक ही है, एक ही है। तो पशु योनि में क्या है, कहते हैं ना 84 लाख योनियों में के बाद में मनुष्य योनि में जन्म आता है। तो वो 84 लाख योनियों में मतलब ये होता है क्योंकि उसमें जागृति की संभावना नहीं होती। वो सिर्फ भोग योनि हुई, उसमें वहां तक ही काट लिया आपने अपना कर्म, तो कर्मों का लेन देन तो है ही। जब आप जाके जो है मनुष्य योनि में आएंगे, अब मनुष्य योनि में आकर जानवरों से भी नीचे उस पे चले गए, तो ये क्या है, आदमी किसी के साथ भी कोई चीज गलत नहीं करता, वो अपना स्वयं के साथ में करता है। क्योंकि उस चीज पे दूसरा पार्ट है ना, जो फल मिलने का, फ्रूट जो है, फ्रूट आपके हाथ में नहीं है। कर्म तो कर देते हो आप, कोई मैटर नहीं होता। तो जो फ्रूट वाला जो दूसरा जो एरिया है वो समष्टि से पूरा आएगा। तो समष्टि में पूरा आएगा। जिस मनुष्य को ये जागृति हो गई कि मेरा जो दूसरा जो फ्रूट का जो हिस्सा आना है, तो उसमें मैं जो है उसमें मैं मन को जो है बीच में लाकर और खराब ना करूं इस चीज को, तो बस वो मनुष्य जागृत की स्टेट में आता है। तो फिर वो कर्म फिर सही कर्म को परफॉर्म करता हुआ जाता है। अब जैसे कोई भी संसार में हम आए खेल कूद के हिसाब से, यदि हम कोई भी चीज को लेते हैं तो ठीक है। और जहां पर हमने ईगो फॉर्म करके और फिर उसमें मन का कार्यक्रम चल दिया, तो मन का कार्यक्रम हर जगह चलता है, चाहे आप संन्यास ले लो, कुछ ही कर लो, तो सब में ही वह चीज चलेगी। तो बस यही चीज है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा इस प्रकार से रखना है। क्योंकि क्या है, जो ग्लानि भाव भी हमें आता है ना कुछ करके, तो आप समझ लीजिए कि मन में संवेदनशीलता कहीं तक है, तो ग्लानि भाव भी एक तरीके से अच्छा है। अच्छा मतलब तब तक है जब तक ईगो परफॉर्म कर रही है एक्शन को। तो जब ईगो भाव से आप दूर होंगे तो तभी तो ग्लानि भाव भी खत्म होगा ना, शरीर भाव से खत्म होंगे। तो शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह से आप प्रयोग करेंगे फिर। तो ईगो क्या होती है, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, तो ये यहाँ पर जो है कार्यक्रम सारे चालू होते हैं। और जो मेन जो भगवान कृष्ण ने जो गीता बोली, तो गीता में दूसरा कोई है नहीं। अपनी बॉडी को ही आप स्त्री की तरह से मानिए। अब स्त्री को आपको अपने अब उपयोग से जो है यूज करना है। तो हर किसी जो पुरुष की हो गई चाहे स्त्री की हो गई, बॉडी वो स्त्री ही है, और जो चैतन्य आत्मा है वो पुरुष है। तो बस ये दो चीजें हर वक्त हर क्षण हमें अपने माइंड में रखनी है। इसमें दूसरे का कोई लेना देना ही नहीं है। ये यात्रा बिल्कुल स्वयं की अकेले की है। हम यदि किसी के प्रभाव में आकर या फिर उससे दूर होके, तो प्रभाव में आकर भी जो एक्शन किया ना वो मैंने ही किया है, वो उसमें ये नहीं कहा जाएगा। जब जब कहते हैं ना, जैसे वो जस्टिफिकेशन की जब घड़ी आती है, तो उसमें जो है कोई संगी साथी नहीं ना। तो उसमें यदि हम किसी के प्रभाव में आके, डर में आके, या कुछ भी जो भी कुछ हम परफॉर्म करते हैं एक्शन, तो उसमें सारा लेना देना हमारा अपना है। तो जागृति हमें होनी है ना, तो उसमें दूसरे का लेना देना नहीं। तो हर क्षण हर कर्म जो है अपने ही उससे निकला हुआ हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनो उस चीज के लिए। ये मत कहो कि उसने करा दिया। प्रकृति की ये पावर्स हैं, उसमें बेहोशी बेहोशी ये होती है कि जो हम किसी के प्रभाव में आकर जो एक्शन कर लेते हैं, तो इसमें पूरी जिम्मेवारी हमेरी अपनी है। तो जब तक कृष्ण नहीं बनोगे ना, तो तब तक काम नहीं चलेगा। तो कृष्ण बनकर ग्लानि भाव भी आता है, तो ग्लानि भाव को चेक कीजिए और उसको दूर कीजिए कि वो ग्लानि भाव मेरे अंदर कैसे पैदा हुआ। और कोई जो ऐसा जूस बन जाता है कि मेरे उससे अच्छा बन गया कर्म, तो अच्छे बच्चे से लेना देना नहीं होता। बाहर की बड़ाइयों में फंसना नहीं है बिल्कुल भी। बाहर यदि लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं तो वो मत देखो। आप ये देखो कि मेरा मन किस तरीके से, मेरा ये कर्म के बाद में शांति, मौन बन के उसको चेक करो
क्योंकि बाहर की यदि एप्रिसिएशन से भी आपके अंदर जो जूस बन रहा है ना, तो वो भी बाद में दिक्कत कर देगा। आप उसी कार्य में फंसे फंसे रह जाएंगे, जैसे अर्जुन फंसा रह गया। अर्जुन अच्छे कार्य में फंसा रह गया ना, क्योंकि एक उस चीज की भी आदत पड़ जाती है मनुष्य को। तो ये मन एक आदत है। अब मन की आदत को आपको सुपरवाइज करना है कि ये आदतों में तो नहीं जा रहा है कहीं। तो बस ये चीज बार बार चेक करनी पड़ती है, और अपने आप पे पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बने हर हर कर्म में, कि कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता और ना आपको करना चाहिए। अपनी जब आपकी कॉन्शियसनेस अलाउ करती है किसी चीज को, तो तब करें। तो इसमें जब जैसे कहते हैं ना, अपने ही हाथ में एक रोशनी आ जाती है ना, तो तब तक हमें ये ज्ञान, जो ये शास्त्रों का ज्ञान हमें तब तक लेना है जब तक अपनी अपनी आंख से आपने चलना नहीं सीखा। तो थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। जैसे मैं भी 20 साल से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने हाथ में नहीं है, कई बार विचलित कर देती है परिस्थिति। तो ऐसा लगता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डामाडोल वाली जो स्थिति है वो शायद मरते दम तक ही चलती होगी, क्योंकि भूल पड़ जाती है बार बार। फिर भूल पड़ जाती है, हम दुनिया के प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो जो प्रेशर है उसको रिलीज करते हुए मैं अपने आप में जागृति में देखे। और उसमें कहते हैं ना, जैसे कर्म जब जागे जब सवेरा, तो उसमें दुख आएगा। मन पर तो अर्जुन के भी दुख आया जब युद्ध करवाया भगवान ने, लेकिन दुख आते हुए में भी उसने सही कर्म परफॉर्म करवा दिया भगवान ने उसके साथ में। तो ये चीज हमें करनी है बस। हाँ जी, चलिए। मैं तो, मेरा तो हो गया बोलने का। अब बाकी किसी को कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, और तो कुछ नहीं बोलना है मेरे ख्याल से, सब कुछ हो गया काफी। लोग ना फिजिकल फिजिकल मतलब भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अंदर से तो जुड़ते नहीं है। अंदर तो संसार को बिठा के रखते हैं, बाहर से फिजिकल उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ओपोजिट करते हैं। हाँ, बस यही है। दुख दुख है सुख है, बस उसमें करते चले जाओ आप। दुख भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा दुख, लेकिन वो मन को आ रहा है। बस वो मन को हमें बीच पे लाना नहीं है कहीं पर भी। ये अभ्यास हमें करना पड़ता है। अभ्यास हो गया ना, सेंटर पे आने का अभ्यास होता है। सेंटर पे आने का अभ्यास, की दुनिया के प्रेशर्स में आकर, और आप ये ना कह दें कि ये कर दिया। जैसे मोदी जी भी भारी प्रेशर यदि नहीं झेल सकेंगे, कहते हैं इतनी सॉलिडनेस चाहिए होती है अंदर, कि जैसे ये भारी क्रिटिसिज्म आ जाए और कोई ना कोई ऑपोजिट पार्टी जो है गिराने के लिए तैयार ही बैठी है उन्हें, लेकिन उसके प्रेशर में नहीं आना है। उसमें भी सही कर्म को परफॉर्म, चाहे उनको चाहे मर्डर भी करवा दिया जाए, सपोज कीजिए, क्योंकि कितनी कितनी कंट्रीज जो है वो, चाइना से तो कितनी सब वो पैसा जो है आता है। ये जो अभी सरदारों का ही हुआ था वहां से, पंजाब का पिछली बार, तो दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल था, सारा ट्रैफिक जाम ये सब। तो उसमें भी कितने कितने प्रेशर जो है करे जाते हैं। और ये देखिए पूरा वर्ल्ड का जो है उसमें करने में कितनी जबरदस्त पावर होगी उनके अंदर। इस प्रकार से तो माइंड, ये जो है ना, रीड माइंड की भी कैपेसिटी बिल्कुल आत्मा जितनी होती है। तो आत्मा जितनी जब तक कैपेसिटी किसी में नहीं है ना, तो वो सबको ही जाना है उस लाइन तक। ये नहीं है कि खाली वो चले गए, हमें भी वैसे ही बनना है कि हम विचलित नहीं हो। जब जब विचलित नहीं होंगे ना, तो परमात्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वो हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे उससे। जन्म से कोई नहीं मुक्त होता। हम और जैसे कहते हैं ना, एजुकेट होते चले गए। तो एजुकेशन जैसे एक क्लास पास कर ली, दूसरी कर ली, तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिर उस इंसान की बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, भार, कृष्ण ने भी कितना जबरदस्त भार किया कि करोड़ों लोगों को जो है खत्म करवा दिया कि वो धरती पर बोझ बने थे। तो धरती पर बोझ इसी प्रकार से बना जाता है कि वो कहते हैं ना, पृथ्वी जो है गई परमात्मा से उस प्रार्थना करने के लिए कि मेरे ऊपर बोझ हो गया। तो ऐसे जो हम अपने पुराणों में जो स्टोरीज ये पढ़ते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। तो बस कैपेसिटी जब हमारे माइंड की आत्मा जैसी हो जाती है, या आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो तब ऐसे कार्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर और मिलती जाती है, क्योंकि टेस्ट करती है प्रकृति की पूरी तरह मुक्त हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीज चलती है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का हाँ जी, हाँ जी। सेशन। कल मिलते हैं जय फिर। ओके। मैंने हरि एक जय अभी श्री कृष्ण।